खराब होती है तो कोई कैसे इस तरीके से छोड़ सकता है अपनी दादी को। और वो बहुत ज्यादा अपनी दादी से प्यार करता था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा क्यूट ले अब इन सब चीजों को सोच रहा था। उधर दादी को होश आ चुका था। दादी जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने पोते की शादी करा सकती थी और अब उन्हें बहुत ज्यादा ही अपने माइंड को यूज करके युंगी को मनाना था। युंगी जो कि अपनी कैंपिंग में बिजी होती है, वो बहुत ज्यादा ही एंजॉय कर रही होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्स ले रही होती है लिसा और ते के साथ। ते और लिसा उसकी बहुत खूबसूरत सी पिक्स खींच रहे थे क्योंकि क्यूट युंगी की तो क्यूट फोटो आ रही है। युंगी जो कि बहुत प्यार से फोटो खिंचवा रही थी तभी उसे जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि दादी को कुछ हो गया। वो तुरंत ही फोन जो कि अपने मेंशन में करती है। जब वो मेंशन में फोन करती है तो एक सर्वेंट कॉल उठाता है और वो युंगी ढूंढने लगता है और सारी बात उसे बता देता है। बस युंगी ये सुनकर ही उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो वही बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। ये सिचुएशन देखकर तो लिसा और ते की हालत ही खराब हो जाती है। आखिर ये कैसे हो सकता है, कैसे? और ये सब सोचकर वो उसके लिए परेशान होने लगती है। युंगी जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होती है, प्यारी होती है, वो इतने दिन से इन दोनों के साथ थी तो इन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और इन लोगों की बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुकी थी। 3 साल में इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा ही युंगी के लिए प्रीशियस हो गई थी। और ये तीनों एक से बढ़ के एक मतलब कि रिलेशनशिप में जो कि थे और बहुत ज्यादा प्यार से एक दूसरे की हेल्प करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिमिन बहुत ज्यादा ये परेशान होता है। युंगी अलग ही बेहोश हो चुकी थी, इसके पैनिक अटैक। तभी मैम को पता चलता है। मैम तुरंत डॉक्टर को आती है क्योंकि युंगी भले ही अनाथ थी लेकिन थी तो वो शिमिन की दादी की पोती और इस रूप में वो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है उन लोगों के लिए। वो लोग उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते हैं। और युंगी बहुत ज्यादा नॉटी भी होती है और बहुत ज्यादा ही वो अपने काम को अच्छे से करती है। वो बहुत ज्यादा सीधी होती है। उसके लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस उसकी इनोसेंस होती है। बहुत ज्यादा इनोसेंस होती है। उसको प्यार से सब रखते हैं। यहाँ तक कि जिमिन के दोस्त के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि सब इकलौते होते हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो कभी किसी को। लेकिन जिमिन की मॉम डैड बहुत ज्यादा ही घमंडी और अकड़ होते हैं। उन्हें जो कि बिल्कुल भी जिमिन की कदर नहीं होती है और ना ही जिमिन उन्हें अपने माँ बाप की तरह मानता है। यहाँ तक कि जिमिन के लिए वो कुछ है ही नहीं। वो एकदम ना के बराबर है, मतलब कि मर चुके हैं और इस वजह से वो अकेले ही अपने बिजनेस को खड़ा किया है। वो जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन है। उसके पास इतने ज्यादा पावर्स है कि कुछ भी कर सकता है वो। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। दादी जो कि जिमिन को कॉल लगाती है। वो कहती है कि अब तुम क्या बोलना चाहोगे? जिमिन कहता है कि मुझे शादी करनी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे? ओके, मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रख लूंगी जब मेरे बच्चे अपने जीवन आगे बढ़ाएगा और मुझे जो कि दुनिया की सबसे प्रीशियस खुशी देगा। मुझे बहुत ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार है कि मेरा बच्चा जल्दी से शादी कर ले और मुझे एक परपोता दे दे। ठीक है दादी, अब मैं फोन रखता हूँ। दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जिमिन मान चुका था बारी युंगी की होती है। दादी कहती
कहती हैं कि इसको तो मना लिया, अब मुझे जिमिन को भी मनाना होगा जल्दी से इन दोनों की शादी कराने की, वरना अगर इसका दिमाग फिरा तो इसे दोबारा मना पाना इतना मुश्किल होगा कि मैं खुद भी नहीं जानती कैसे मनाऊंगी। जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी करा देती हूँ, इधर अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। क्या क्या सोच रही हो तुम? जिमिन के दादा ने जिमिन के दादी से कहा, क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम युंगी की मासूमियत उससे छीनना चाहती हो? क्या युंगी जो इतनी क्यूट थी, बातें करती, उसे उससे अलग करना चाहती हो, एक राक्षस के हाथ में उसे सौंप दे? क्या तुम जिमिन को नहीं जानती हो? उसके लिए उसके अलावा कोई भी मायने नहीं रखता है हम दोनों को छोड़कर, और तुम उसके साथ उसको बांध रही हो। और तुम इस तरीके से कैसे कह सकती हो? इस तरीके से मैं कह सकती हूँ, मुझे उसकी फिक्र है और मैं नहीं चाहती कि उसे मैं किसी और को दूँ। युंगी जो कि बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मुझे पता है। तुम्हें पता है कि जिमिन एक हार्टलेस पर्सन है, वो उसे हार्म कर सकता है, उसे चोट पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता है कि वो उसे अपनाएगा नहीं, फिर भी तुमने इस तरीके से हरकत की। मुझे बिल्कुल नहीं विश्वास हो रहा है कि तुम मेरी बेबी डॉल हो, जिस तरीके से युंगी के बारे में सोच सकती है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि युंगी मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हारी आंखों के सामने रहने से क्या मतलब है? क्या तुम उसे किसी भी इंसान के हाथ में दे दोगे? क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? नहीं, मैं अपनी फूल सी बच्ची को किसी को नहीं दूंगी, वो मेरे पास ही रहेगी और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो। यहाँ पर युंगी के बेहोश होने की खबर दादा दादी को पता चल जाती है और वो अपने नौकर पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि किसने उन्हें बताया, मैंने जबकि सबको मना किया था। मालिक, मैंने बताया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मैं बिल्कुल भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बेबी को बता दिया। युंगी बेबी जो कि बहुत ज्यादा सैड थी और मुझे नहीं पता था उनके साथ इस तरीके से हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता है उसने बचपन से क्या झेला है, तुम्हें सब पता है, तुमने उसे बता दिया। पता है उसे पैनिक अटैक आया है और वो बहुत ज्यादा टेंस थी इन सब चीजों के लिए। जल्दी इसकी टीचर उसे यहाँ लेकर आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी बच्ची मेरे पास आ रही है। सॉरी मास्टर, ठीक है, आगे से आइंदा से याद रखना कि मेरी फूल सी बच्ची को कोई कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो एंजॉय करने गई थी और वो वापस आ रही है। सोचा भी है उसे कैसा लगेगा। ऐसे ही सबको डांट पड़ने के बाद युंगी के दादा, क्योंकि जिमिन के दादा होते हैं, चुप हो जाते और कहते हैं ठीक है और सब जाओ। यहाँ पर युंगी अपनी दादी के पास आ जाती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है, उन्हें पकड़ के रोने लगती है। दादी कहती है ठीक हूँ मैं मेरा बच्चा, मैं ठीक हूँ, देख लो आपने क्यूट युंगी को ये सब नहीं बताया ना, आप क्यूट युंगी से प्यार ही नहीं करती हो, इसीलिए आपने नहीं बताया। आप इस तरीके से कैसे कर सकती हो? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। मैं पहले ही अपनी दादी को खो चुकी हूँ और अपने मॉम डैड को, अब आप ही जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, आपने मुझे पराया कर दिया। नहीं मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें पराया नहीं किया, मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मुझे एक बात तुमसे कहनी है। हाँ दादी बोलो, क्या तुम सुन लोगी? हाँ दादी बोलो, क्या तुम शादी करोगी? पर दादी, मैं शादी, क्या आप मेरे साथ खुश नहीं हो? नहीं मेरा बच्चा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो क्या तुम शादी नहीं करोगी, मेरे पास ही रहोगी? तो युंगी कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और आप मेरे सब कुछ हो, मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? ओके मेरा बच्चा, तो तुम कहीं नहीं जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक ऑफर दूँ, तुम मेरे पोते से शादी
कर लो। पर आपके पोते से मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। तुम मेरे पोते से शादी कर लोगी तो मेरे पास रहोगी हमेशा। और वैसे भी तुम्हें तो मैं पसंद हूँ ना। हाँ दादी, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, इसलिए तो क्या मैं हमेशा आपके पास रहूंगी? हाँ मेरे बच्चे हमेशा मेरे पास रहे। तो फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या वो मोटे और भद्दे हैं? वो कौन? आपके पोते। क्योंकि अब तो मेरी शादी होने वाली है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती ना। ओ मेरी प्रिंसेस, तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी से करवा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्योंकि बहुत ज्यादा डांटूंगी। लेकिन आप जैसे सीरियल वाली सास होती है उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करेंगी ना। तो मुझे उस तरीके की सास नहीं पसंद है। क्या पता आपने अपना रवैया बदल दिया। क्यूट सी युंगी को बहुत ज्यादा हर्ट होगा। और दादी ऐसा क्यों करेगी युंगी के साथ? युंगी, क्या दादी तुम्हें इतनी बुरी लगती है? दादी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डर है ना। नहीं, दादी युंगी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और युंगी बहुत ज्यादा क्यूट गर्ल है, तो दादी क्यों करेगी ऐसा? और रही बात मेरे पोते की, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करेगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस मेरी गुड़िया। अब जल्दी से बताओ, क्या तुम शादी करोगी? अगर युंगी आपके पास रहेगी वो भी लाइफ टाइम, युंगी को ये शादी मंजूर है। क्योंकि युंगी हमेशा आपके पास रहना चाहती है और आप लोगों को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी। That's my good girl। और वैसे भी मुझे खुशी है कि तुम इतनी ज्यादा समझदार हो और बाकी लोग तो समझदार नहीं होते ना तुम्हारी तरह। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगे, क्योंकि मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ अपनी क्यूट सी एंजल के अलावा। ओके दादी, मैं जाऊँ, मुझे खेलना है। हाँ, और याद रखना तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। ओके, और अपनी क्यूटनेस कभी मत खोना। और कहे कोई भी कुछ भी कहे तो मेरी क्यूट सी एंजल कभी सैड नहीं होगी। जी दादी, अब मैं जाऊँ खेलने? हाँ मेरी प्रिंसेस। और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि युंगी मान गई, वरना मैं उसे कभी भी दलदल में नहीं ढकेलती। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने पास रखूंगी उसे। हाँ, देख लिया मैंने अपनी अपनी प्रिंसेस को कैसे मनाया और वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है कि वो मेरे घर में रहेगी। ओके यार, मैं इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के इंतजार कीजिए और स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये ह्यूमन लव स्टोरी आप लोगों को सच में अच्छी लग रही है क्या, या फिर कुछ नया आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाय, हमें सरांगी लव यू सो मच।